हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं त्रिदेव और मैं वापस आ गया हूं फिर आप लोगों के सामने काफ़ी लंबी समय के बाद। तो दोस्तों, मुझे बहुत सारे डीएम्स आई मेरी लास्ट वीडियो के बाद कि सर आप अपना एक्सपीरियंसेस बताएं, कैसे आप विकराल गबराल के फ़ैन बने और कैसे आप मामिक सर के साथ मिले और कैसे आपने कांटेक्ट की उनसे और गबरू से कैसे की, लिली से कैसे की, और ऐसे कई सारे सवाल आए। चलिए, मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे फॉलो करते हैं और मुझे ढूंढते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा कि आपने प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दिखाया मेरे लास्ट वीडियो के बाद। हालांकि आई थिंक 20 जन ही देखे थे, लेकिन समहाउ पता नहीं बहुत सारे डीएम्स तो मेरे पास आए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो ही बना दूं और आपको बता दूं कि कैसे मेरी एक्सपीरियंसेस रही। तो बेसिकली दोस्तों क्या है कि जैसे आप लोग फ़ैन बने थे 2003-2002 का ज़माना था, तो क्या हुई थी, मैं भी तब बचपन में ही था एंड तब ट्यूशन्स, स्कूल वगैरह ये सब करते करते साथ में फ्राइडे नाइट हम लोग बैठते थे एंड लाइक 10:30 में शुरू होता था विकराल, और मैं भी आप लोगों की तरह देखता था उस वक्त। तो मेरी एक सीरीज़ चलती थी लाइक 7:30 तक। मेरा जो रूटीन था वो ख़त्म हो जाता था, जो मेरा डेली लाइफ रूटीन, मैं ट्यूशन जाके आता था, आई यूज्ड टू टेक ड्राइंग क्लासेस। तो उस वक़्त मैं शुरू हो जाता था टीवी देखने के लिए। तो उस वक़्त एक सीरीज़ पूरा चलती थी लाइक शकला का बूम बूम, फिर सोनपरी, फिर शरारत, फिर लास्ट में कोई है। तो ये पूरा मैं कंटिन्यू करता था, पूरा जब तक ख़त्म ना हो जाए पूरा शो। तो वो एक तरीके की चलती थी। फिर उसके बाद एक टाइम आया जब सबको पता है कि मामिक सर चेंज हो गए और सलील अंकोला सर आ गए। हालांकि उस वक़्त मैं वो एपिसोड देखा नहीं था, क्योंकि कुछ कारण की वजह से, शायद तबीयत ख़राब थी या फिर मैं कहीं गया हुआ था, मुझे याद नहीं है। बट उसके बाद वो एपिसोड नहीं देखा था। बट ऑल ऑफ सडन फिर मैंने जब टीवी खोला एक दिन और मैं देखा कि विकराल ही चेंज हो गया है, आई रियली गॉट हार्ट ब्रोकन। फिर मैंने रिपीट टेलीकास्ट देखी मॉर्निंग में जब आती थी, क्योंकि एवरी संडे मॉर्निंग 4 AM को वो आती थी। तो एक तरीके की मेरी इमोशंस जुड़ गई उसके साथ, और ऐसे बनते बनते फिर जो बोलते हैं ना कि अगर दिल से कुछ चाहो तो पूरा कायनात उसके लिए लग जाती है। तो दिल में बहुत इमोशंस था, और जैसे आप लोगों का है और आप लोग भी बहुत प्यार देते हो, तो उसकी तरह एक वक्त आया जो मेरे में बहुत इमोशंस आ गए कि ये मेरे लाइफ के साथ बहुत जुड़ गया था वो कैरेक्टर विकराल एंड ऑल दोज थिंग्स। तो एक तरीके की मतलब कनेक्शन बहुत डीप होती गई जैसे ही मैं बड़ा होता गया। तो एक टाइम आया, तब इंटरनेट नई नई शुरू हुई थी, तो मैं बहुत सर्च करता था उस वक़्त, और गूगल पे इधर उधर, और फिर न्यूज़पेपर्स, ये वो, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया भी नई नई ग्रो कर रही थी, फेसबुक वगैरह, आउटपुट वगैरह, ये सब चल रहा था। फिर एक दिन आया 2009 की बात है, मैं मिला देबरूपा गुप्ता, जो कोलकाता से बिलोंग करती है एंड वो भी बहुत बड़ी फ़ैन है। वो तो आपके साथ मैंने जितने सारे पुराने एपिसोड्स शेयर किए थे, आई थिंक वो वही सब मतलब वीडियोस को उस वक्त कैप्चर कर ली थी जब वीडियो रिकॉर्डिंग तब VCR हुआ करता था। तो वो किसी को बोल के वो VCR में चला के वो रिकॉर्ड करवा देती थी सीरीज़, और वो अपनी यादें को ताज़ा रखने के लिए। तो वो उनसे बात हुई, फिर स्लोली स्टेडीली उनके साथ एक अच्छी दोस्ती बन गई हमारी। फिर उन्होंने मेरे साथ शेयर भी किया वो सब चीज़ें, और फिर ऐसे करते करते एक दिन 2009 में मैं फेसबुक पे बैठा हुआ था एंड बहुत सारे लोगों से मैं बात करता था। तो ऐसे एक दिन क्या होता है कि मुझे अभी भी डेट याद है, अगस्त की मंथ थी, अगस्त 11। तो उस दिन मुझे सुनील अग्निहोत्री, जो मामिक सर के डायरेक्टर थे, जो उस वक़्त डायरेक्ट कर रहे थे ब्लैक, आपको पता होगा। तो ब्लैक करने के वक्त मैंने उनको बताया हुआ था कि मैं ऐसे मामिक सर से बात करना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका।
और मैंने बहुत हम्बली रिक्वेस्ट किया था उनको। तो उन्होंने मुझे मामिक सर का पूरा नंबर ही दे दिया कि हे ये है मामिक का नंबर, बात करो। तो मुझे उस वक़्त मैं फिर भी एक एज में था, टीनेज में था, तो मेरा दिमाग क्यूरियोसिटी से बढ़ गया था और मैं सोचा कि मैं कैसे कॉल करूं, मैं कैसे बात करूं। जैसे आप लोगों को भी नर्वसनेस होती है, तो जनरली मुझे भी वही चीज़ हो गई और मैं सोचा कि मैं कैसे बात करूं उनसे, पहली बार है। और फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और कोशिश किया बात करने की। तो पहले 2 बार तो वो फ़ोन पिकअप नहीं किए। फिर शाम को 6 बजे, मुझे अभी भी याद है, उस वक्त लैंडलाइन हुआ करता था, उनके पास फ़ोन था तब से, और तब से लेके आज तक वही सेम नंबर उनका है, अब आज तक भी चेंज नहीं हुआ है। तो उस नंबर को लेके मैं फ़ोन किया उनको 6 बजे, तो 6 बजे उन्होंने पिकअप किया फ़ोन कॉल। और फाइनली उन्होंने मुझे पहला सवाल यही पूछा कि तुमको नंबर कहाँ से मिला और ये वगैरह। तो मैंने बताया कि मुझे सुनील अग्निहोत्री जी ने दिया है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और उन्होंने भी बहुत प्यार से ही मुझसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही केयरिंग वाली जो फीलिंग थी, वो एक्चुअली जनरली क्या होता है कि दोस्तों, आप सबको पता है कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे होते हैं जो तो एटीट्यूड पे रहते हैं, तो उनको आपको भाव नहीं देते, बात नहीं करते, गालियाँ दे के फिर रख देते हैं। तो ऐसे सब चीज़ें थी, लेकिन मामिक सर के केस में ऐसा नहीं था और बहुत प्यार से बात की उन्होंने। और बहुत रिस्पेक्ट जो देते हैं वो उन्होंने बहुत दिया मेरे को, और मेरी तरफ से भी थी। हालांकि थोड़ा सा परेशान भी मैं करता था उनको, क्योंकि एक जब आप टीनेज पे रहते हो तो आपको उतनी सारी चीज़ें पता नहीं होती, कभी कभी आप गलतियाँ भी करते हो। लेकिन मेरी कभी कोई गलतियाँ में भी उन्होंने कभी भी कुछ मुझे ऐसा नहीं दोहराया कि मुझे लगे कि नहीं मैं उनको कभी डिस्टर्ब करता हूँ भी, क्या नहीं करता हूँ। लेकिन जब मैं बड़ा होता गया तो फिर मुझे रियलाइजेशन हुई कि मैं बहुत गलत कर रहा था। तो एक मैच्योरिटी की बात होती है। तो लेकिन फिर भी मैं कांटेक्ट में रहा उनको, कभी कभी जोक्स भी भेजता था, पहले SMS करता था, फिर बाद में ऐसे बात होते होते हम लोग बढ़ गए। मैं उनसे एडवाइसेस भी कुछ लेता था कि मैं कैसे ग्रो करूं अपनी लाइफ में, मैं कैसे क्या करूं। तो वो हमेशा कभी भी डांटते नहीं थे और हमेशा प्यार से ही समझाते थे। और उनका कहना हमेशा ये था कि आप स्पोर्ट्स पे ध्यान दो, या फिर कोई चीज़ ऐसा करो जो आप कंसंट्रेट करके जिसमें आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो वो पहले से ही मुझे ऐसे गाइड करते थे और ऐसे करते करते दोस्ती बढ़ गई। फिर एक दिन आया, 2019 का समय आया, वो का एक 10 साल जो गैप थी, तो उसमें मैं जितना क्यूरियोसिटी मेरी और भी बढ़ गई थी और कांटेक्ट हुआ। तो मैं कांटेक्ट करते करते ऐसे 2019 की बात हुई। फिर मैंने 2019 में ही 2 बार उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, कि मैंने कहा कि सर आपसे इंटरव्यू लेनी है, बहुत जन आपके फैंस आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो एक अगर आप कुछ इंटरव्यू दे दें मेरे को, तो मेरा एक रील बन जाएगा उसमें, तो जो भी सारे फैंस हैं तो वो आपसे आपके बारे में जान पाएँ। तो फिर उन्होंने 2019 में मेरे से मिला और वो मिलने के बाद फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए दोस्तों, सच्चाई बताऊं तो मैं बहुत ही डर गया था। आप लोगों की तरह मैं भी इंसान हूं। तो पहले जब हम कोई सेलिब्रिटी को देखते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं, जो हमारे बहुत क्लोज़ होते हैं, तो जब भी आप उनको देखते हो तो एक नर्वसनेस फ़ील होती है, क्यूरियोसिटी फ़ील होती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, लेकिन वो बहुत चिल्ड थे और पहुंचते ही उन्होंने कहा कि चलो गाड़ी किधर है, जो हम लोग चलते हैं। तो उनकी जो दोस्त थे जो उनको बुला के लाए थे भुवनेश्वर, तो वो एक्चुअली लाइक उनको लग गए आधे 1 घंटे लग गए, क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गए थे। फिर उसके बाद एक टाइम आया, फिर वो पहुंच गए। तब तक हम लोग वो एयरपोर्ट में वैसे ही खड़े थे। सोचिए एक बड़ा सेलिब्रिटी आया हुआ है, बट ही हैज़ टू स्टैंड देयर, बट वो गॉगल्स पहने हुए थे, लोग उनको पहचान नहीं पा रहे थे। तो लेकिन मैंने वहीं खड़े खड़े ही बहुत सारे सवाल उनसे पूछे एंड मैंने कहा कि सर आई एम सॉरी, मैं आपको बहुत परेशान करता हूँ। तो पता है उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा जस्ट चिल त्रिदेव, डोंट बी सिली।
ठीक है। तो ये होता है कि मतलब एक्टर की एटीट्यूड, तो इसलिए आज के डेट में भी वो उतने ही फेमस हैं, उतने ही उनको लोग प्यार करते हैं। और अगर आप मेरी जो वीडियो है ना, आप कौरोमैक्स डिजिटल में आप गबराल की कन्वर्सेशन आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के इंसान है वो। क्योंकि एक बंदा लाइफ में इतना भी हम्बल हो सकता है, इतना भी जनरसिटी हो सकती है एक बंदे में, तो ये बात आपको पता नहीं आपको कैसे लगेगी, लेकिन ये बात सच्चाई है दोस्तों। और मुझे मेरी जितनी एक्सपीरियंस है मामिक सर के साथ वो बहुत ही अच्छी है। और मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो कोई मेरे फैमिली से कोई अलग है, और या फिर कोई मतलब क्या एक होती है ना कि एक बॉन्ड जो शायद कभी बन नहीं पाती, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब उनसे मिलोगे वो बहुत ही चिल्ड गाय हैं, एक ऐसे बंदे हैं जो मतलब आप जितना भी उनके साथ मजाक मस्ती जो भी करो, ही विल हैंडल यू वेरी मतलब कामली, सॉफ्टली, हम्बली। बहुत जेनरसिटी, एक इंसानियत है उनमें। और इंसानियत के बारे में मैं आपको और भी बताऊंगा, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। लेकिन अब क्या है दोस्तों, मेरी जो एक्सपीरियंस हुई उसके बाद फिर हम होटल गए, मेफेयर में रुके थे वो, तो मैं मेफेयर गए तो फिर मेरे को उन्होंने खुद कॉल किया। सोचो, एक बहुत बड़ा एक्टर मेरे को खुद फ़ोन करता है कि त्रिदेव तुम कहाँ पे हो, तुम्हारा और मतलब कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर दूर है या पास है। तो उन्होंने मुझे खुद बुलाया कि तुम आ जाओ, हम इंटरव्यू करते हैं। सोचो, वो आए हैं किसी के गेस्ट होके, और मुझे इंटरव्यू लेना था, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए खुद बुलाया कि आप आ जाओ, ठीक है। इतनी बड़ी जनरसिटी किसी के पास नहीं होती दोस्तों। आज के डेट में कोई भी जनरली उतना अलाउ नहीं करता, और जनरली किसी के कोई आके, और जो ले के भी आए थे उनका नाम है अमित भैया, ही इज़ अनदर डाउन टू अर्थ पर्सन। वो आते ही हमको बोल गए आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जो मेहमान नवाजी जो थी तो वो मानने लायक थी। वो ऐसे ही होती है, मतलब लोगों के लिए जो रिस्पेक्ट होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। आप किसी को रिस्पेक्ट करोगे तो आपको रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी। तो मैंने उनके वक्त की रिस्पेक्ट की, और उन्होंने भी मुझे वक्त दिया, अमित भैया ने भी दिया, और मामिक सर ने पूरा दिया। बहुत अच्छी तरीके से इंटरव्यू किया हम लोगों ने। मैंने आधा इंटरव्यू तोड़ के वो सब डाला भी हुआ है। बीच में वो बहुत इमोशनल भी हो गए थे, क्योंकि कुछ बातें हैं मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा मेरे अगले वीडियोस पे। तो ओवरऑली मैंने उनसे पूरा इंटरव्यू लिया, सबके बारे में पूछा, उन्होंने बहुत डिटेल बताया है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे चल के मैं आपको सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी देखिए कोई है की बात, या फिर विकराल गबराल की बात। दोस्तों सही में कुछ ऐसा चीज़ हुआ था जो आप बिलीव भी नहीं करोगे, इसलिए मामिक सर को छोड़ना पड़ा। और दूसरी बात ये है, उन्होंने कह भी दिया है ऑलरेडी, ये आप सुन भी सकते हो, मेरे चैनल में भरा पड़ा हुआ है सारे उनके बातें। तो उन्होंने कहा भी था कि एक वक्त आया था जो उस वक्त ट्रिपल शिफ्ट हो गया। एक इंसान की पेशेंस की लिमिट होती है दोस्तों। आजकल हम लोग जॉब भी करते हैं लाइफ में, तो एक बन जाती है हमारी टाइम की। देखो 9 to 5 हम लोग काम कर रहे हैं, फिर 9 to 5 के बाद हमारी ख़त्म हो जाती थी। वो सुबह 9 बजे से जाते थे रात को 2 बजे तक, फिर मॉर्निंग 7 बजे से उठ के फिर अगेन उनकी शिफ्ट स्टार्ट होती थी रात को 2 बजे तक, फिर कभी कभी 3-4 बज जाते थे। फिर उसके बाद अगेन दे हैव स्टार्टेड विकराल और गबराल। तो दोस्तों आप सोच लो, एक बंदे के पास कितनी पेशेंस होगी काम करने में। एंड ऑलरेडी वो 3 साल वो कर चुके थे वो शो, और साथ में जब डबल ट्रिपल 4th शिफ्ट तक बन गया तो अब कितना ले इंसान, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त आ गया कि मैं एग्जॉस्ट हो गया, अब मैं ले नहीं पाया, क्योंकि 24 आवर्स से मुझे 1 घंटा भी नहीं मिला मुझे अपने आप पे स्पेंड करने के लिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब क्विट कर दूंगा, क्योंकि अब वो लिमिट एक्सटेंड हो गया। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का है दोस्तों कि जैसे ही उन्होंने डिसीजन लिया
व्हाटएवर रीज़न, चाहे वो डिस्प्यूट हो चाहे वो कुछ हो, डिस्प्यूट के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको कि वो उसके बारे में भी कुछ मुझे पता लगा है कि मामिक सर डायरेक्टली तो बोलेंगे नहीं, बट मुझे पता लगा है, ठीक है। तो चीज़ें क्या हुई कि वो फिर एक ऐसे दौर पे चली गई, फिर बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होने लगा वो शो। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इसको क्विट कर दूं, और वो उन्होंने वही किया। और मुझे अब मैं यही यहाँ पे आता हूँ कि जो गुस्से वाली बात है मेरा, जैसे ही उन्होंने शो छोड़ा, मेकर्स ने दूसरे सुपरस्टार्स को इंट्रोड्यूस कर दिए, बिजली, कैप्टन वगैरह सब आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब सलील अंकोला आए ना, उनको उतना मेहनत नहीं करना पड़ा जितना मामिक सर अकेले करते थे, ठीक है दोस्तों। ये बात को बहुत से गौर से सुनना आप, क्योंकि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि सलील अंकोला अभी कुछ एपिसोड्स में आते थे, और कुछ एपिसोड्स में बिजली आया करती थी, और कुछ एपिसोड्स में कैप्टन आया करता था। फिर कभी तीनों की कॉम्बिनेशन होती थी। लेकिन क्या मामिक सर के वक्त ऐसा था? मामिक सर अकेले वो सब हैंडल करते थे। और इनफैक्ट आप अगर वो वीडियो भी देखो, मेरी इंटरव्यू वाली वीडियो अगर आप देखोगे गबराल की, तो आपको ये पता चलेगी दोस्तों कि उस वक़्त जब मामिक सर उसमें शो में थे, कितना बर्डन वो उठाते थे। लेदर के जैकेट पहन के अकेले उन्होंने शो को हैंडल किया। किस आदमी के पास ये पेशेंस होगा बताओ, ठीक है। सो ये इसलिए आज तक वो शो उनके लिए ही जाना जाता है। ऐसा नहीं है सलील अंकोला जी ने मेहनत नहीं किया, मेहनत वो उन्होंने भी बहुत किया, और एक टाइम पे वो भी धीरे धीरे ग्रो होना शुरू कर रहे थे। लेकिन उस वक़्त शो बंद हो गया, क्योंकि अब शो को तो बंद होना ही था, क्योंकि जो चीज़ मिसिंग है उसके बाद अगर आप दूसरी चीज़ों को ला के उसमें इंक्लूड करते भी हो, दिखाते भी हो, जब आप जितना भी अच्छा कर लो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और मामिक सर से भी मैं यही पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये तो बात सच्चाई है, लोगों के दिल पे बैठ जाता है एक चीज़ है, और आप उस कैरेक्टर को अगर चेंज भी करते हो देन यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ी सच्चाई है। उसके बाद बहुत जन ने मुझे पूछा कि अब उसके बाद वो क्या करने लगे। उसके बाद कई सारे शोज़ थे वो किए हैं, ठीक है, जैसे कि हर दिल कुछ कहता है, वो सहारा वन पे आती थी, वहाँ पे वो आए थे। फिर उसके बाद चंद्रमुखी में आए, चंद्रकांता पे आए, फिर ब्लैक आई, फिर हॉरर नाइट्स आई, बहुत सारे काम उन्होंने किया उसके बाद। लेकिन हाँ, वो फेम नहीं मिला जो उनको विकराल से मिला, ठीक है। तो अभी लास्ट वो बेल बॉटम में भी दिखे थे अक्षय कुमार के साथ, और अब उनकी लास्ट जो सीरीज़ थी वो थी डिस्पैच। उसमें भी वो 2 सीन किए हैं, वो 2024 में ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, वो ZEE5 पे आती है। वो सीरीज़ है, वो मनोज बाजपेयी की है, उसमें 2 सीन उनका भी है। और स्कैम 1992 में भी उन्होंने 2 सीन किया हुआ था। तो दोस्तों ये थी जर्नी उनके साथ, और आज भी हम लोग फ्रेंड्स हैं, आज भी हम लोग बात करते हैं, आज भी ही इज़ वेरी जॉयफुल, बहुत कॉमेडी भी करते रहते हैं और टांग खिंचाई भी करते हैं, वो उसके लिए फेमस हैं वो। और काफ़ी अच्छी रही दोस्तों उनके साथ एक्सपीरियंस। तो एनीवे अभी तो 20 मिनट हो जाएंगे, मैं अभी और ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लूँगा, और मिलता हूँ आपको। और भी बहुत सारे किस्से हैं, तो ये मैं पार्ट बाय पार्ट डालते रहूँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, मुझे सब्सक्राइब करें। मेरी इंस्टाग्राम की जो हैंडल है वो है द 90s Kid ऑनलाइन, ठीक है। मुझे वहाँ पे फॉलो करें दोस्तों, और मेरी कंटेंट को पसंद करते हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो पे, और कुछ वीडियोस अगर शेयर कर पाऊँ तो मैं कर दूँगा विकराल के। आपको अगर पसंद आएगा, आपको कौन सी एपिसोड चाहिए आप अगर बताएंगे तो मिलता हूँ दोस्तों आपको अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।